बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर जो है वो 6 का स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारे पास सॉल्यूशन। बेटा होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर से मुराद जब दो सब्सटेंस आपस में मिलाए जाते हैं और उससे कोई नया सब्सटेंस बनता है तो उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। इसकी अगर सादा सी मिसाल लें तो आप लोग शुगर इन वाटर या साल्ट की इन वाटर की बात करते हैं, तो ये आपके पास एक सॉल्यूशन है। जो सॉल्यूशंस होते हैं ये फिज़िकल तीनों फिज़िकल स्टेट्स के अंदर पाए जाते हैं। फिज़िकल स्टेट्स आप लोग जानते हैं, जो मैं आपके पास हैं गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो ये इसकी जो है आप लोगों के पास फिज़िकल स्टेट्स हैं। अगर हम गैस स्टेट के अंदर बात करते हैं तो एयर जो है ये आपके पास सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं। सॉलिड की अगर बात करते हैं ब्रास पीतल को कहते हैं, जो कि बेटा दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है, जिंक और कॉपर का। तो ये हमारे पास सॉल्यूशंस होती हैं। बेटा सॉल्यूशंस में दो चीज़ें होती हैं, एक को हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट और एक को हम लोग कहते हैं सोल्यूट। बेटा जो सॉल्वेंट है ये ज़्यादा मिकदार के अंदर, मतलब जो लार्ज क्वांटिटी के अंदर होता है मिक्स आपके सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर चीज़ होती है उसको हम सोल्यूट कहते हैं। जैसा कि अगर हम इसी एग्जांपल की बात करते हैं, जो कि हमने शुगर इन वाटर की बात की है, तो आप लोग जानते हैं अगर हम शुगर इन वाटर की बात करते हैं तो शुगर जो है ये स्मॉल क्वांटिटी के अंदर होती है और जो वाटर है ये लार्ज क्वांटिटी के अंदर होता है। तो इस लिहाज से ये वाला जो है ये वाला आपके पास क्या होगा, सोल्यूट होगा, और ये वाली चीज़ जो है ये आपके पास क्या होगी, सॉल्वेंट होगी। तो एक और बात, जो सॉल्वेंट्स होते हैं ये अपने अंदर सोल्यूट को डिज़ोल्व करने की सलाहियत रखते हैं। मतलब सॉल्वेंट के अंदर आपका सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व होता है, जबकि जो सोल्यूट होते हैं वो सॉल्वेंट के अंदर क्या हो रहे होते हैं, डिज़ोल्व हो रहे होते हैं। ये डिज़ोल्व कर रहा होता है और ये डिज़ोल्व हो रहे होते हैं। तो जैसा कि अगर इसी मिसाल की बात करते हैं शुगर एंड वाटर, तो वाटर जो है ये शुगर को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है और जो है शुगर ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो शुगर है ये आप लोगों के पास होगी सोल्यूट, और जो वाटर है ये क्या चीज़ होगी आपके पास, सॉल्वेंट। तो ये भी बेटा दो डेफिनेशंस हैं। अभी तक हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ ली हैं कि आपके पास सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, और जो है सोल्यूट क्या होते हैं। एक और मज़ीद डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बेटा एक चीज़ होती है हमारे पास, उसको हम लोग नाम देते हैं एक्वस सॉल्यूशन का। मैंने एक ही से एक्वस लिखा है, एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपका जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट से क्या मुराद था, जो चीज़ डिज़ोल्व कर रही है वो अगर वाटर हो तो ऐसे सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन का नाम देते हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें ले सकते हैं। यही अगर आप लोग शुगर इन वाटर की बात कर लें, साल्ट इन वाटर की बात करते हैं, तो ये आपके पास जो हैं सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशंस की एग्जांपल्स हैं। तो बेटा आज एक और बात बताता चलूँ कि जो आप लोगों के पास सॉल्यूशंस होते हैं, जब एक दफ़ा सॉल्यूशंस बना लिया जाता है तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहती हैं, और अगर हम सॉल्यूशन से दोबारा सॉल्वेंट और सोल्यूट बनाना चाहते हैं, मतलब यही अगर हम शुगर एंड वाटर की बात करते हैं, तो अगर हम दोबारा से जब सॉल्यूशन बना लिया तो उसमें से वाटर और जो शुगर है इसके पार्टिकल्स अलग अलग करना चाहते हैं, तो इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो मतलब इनको अलग किया जा सकता है, लेकिन ख़ास किस्म के मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर इसी की हम बात करते हैं तो इसको अलग करने के लिए एवेपोरेशन मतलब पानी को हीटअप की मदद से वहाँ से ख़त्म करना है।
तो फिर नीचे जो है चीनी के प्रेसिपिटेट्स मतलब बच जाएंगे। तो इस मदद से फिर उसको फिल्ट्रेशन की मदद से गुजार के हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ डेफिनेशंस थी, ये आपने तैयार करनी है कि सॉल्यूशंस क्या हैं, सॉल्वेंट क्या हैं, सोल्यूट क्या हैं, और इनको आपने अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर बुक से देख के जो है वो नोट भी करना है। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।